दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मार्केट्स काफ़ी एक्साइटिंग हो चुका है और लास्ट वीक हम लोगों ने देखा कि अच्छी स्थिरता, अच्छी धैर्यता दिखाई है निफ्टी ने, और ग्लोबल मार्केट्स भी जो है वो काफ़ी रिकवर हो चुके हैं। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या कर सकता है निफ्टी आने वाले हफ्ते में और किस तरह से हमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लेस होना है। बैंक निफ्टी के बारे में भी चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जो कि बहुत सेटअप हो रहे हैं, जिनमें थोड़ा सा स्पार्क दिखाई दे रहा है, उन सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। कमोडिटीज़ के बारे में बात करेंगे, गोल्ड के बारे में बात करेंगे, कॉपर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन वहाँ पर भी बनती हुई दिखाई दे रही है। और ग्लोबल मार्केट्स को भी एक बार देखेंगे और अंत में लेंगे आपके सवाल जो कि आप लोगों ने भेजे हैं। उन सवालों का हम कोशिश करेंगे जवाब देने का और रैप अप फिर करेंगे आज का एपिसोड। तो चलते हैं, शुरू करते हैं निफ्टी से। और ये देखिए निफ्टी का वीकली चार्ट मैंने खोल के रखा है यहाँ पर। और पहले अगर आप वीकली चार्ट पे देखें तो आपको दिखाई देगा कि देखिए दो जो है प्राइस के रिजेक्शंस जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नीचे लेवल से दिखाई दे रहे हैं, और जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो ये जो लेवल था, ये लो लेवल, ये इसका लो जो था 23,900 का लेवल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। क्यों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था? देखिए मैंने पहले भी इस बात की चर्चा करी थी कि ये जो था वो इलेक्शन वाला हाई था, और इस दिन जो है बहुत ज़्यादा उथल पटक हुई है, बहुत ज़्यादा लोग मार्केट से निकले, बहुत ज़्यादा लोग मार्केट में घुसे, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल डे था। तो ये जो इस तरह का जो दिन होते हैं ना, जहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन होते हैं, ये जो हफ्ते होते हैं जहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होती है, जनरली वो हफ्ते ना एक तरह से एंकर बन जाते हैं। उनके उन हफ्तों का जो हाई लोज होता है वो एक तरह का एंकर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए फिर कुछ 2-3 हफ्ते बाद उस एंकर का हाई टूटता है और वापस जो है आप देखिए जो करेक्शन आई थी लास्ट 2 हफ्ते से मार्केट में, वो इसी पे आकर रुकती है और इसके बाद यहाँ से रिबाउंड होती है। तो अगर आप ठीक से यहाँ पर प्राइस एक्शन को देखो तो पिछले वीक के हाई से इस वीक का हाई ऊंचा है, और पिछले वीक के लो से इस वीक का लो जो है वो भी ऊंचा है। तो ये हायर टॉप हायर फॉर्मेशन जो है वीकली चार्ट पे हम लोगों को मिला, और एक सपोर्ट लेवल से प्राइस वापस बाउंस करती है। तो सपोर्ट को निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया है। तो ये वाला जो लेवल है फ्रेंड्स, एक लॉन्गर टर्म बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया है 23,900 का। तो इस लेवल को ध्यान रखिएगा कि 23,900 एक बहुत बहुत लॉन्गर टर्म सपोर्ट है, और ये सपोर्ट टूट जाएगा ना फ्रेंड्स, तो फिर जो है नीचे की तरफ हमें हो सकता है कुछ घातक लेवल्स देखने को मिले। तो ये जो है एक तरह से लक्ष्मण रेखा सपोर्ट है जो निफ्टी को होल्ड करके रखी है। ऊपर की अगर बात करते हैं तो 24,700 या 24,800 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर ये गैप है। ये गैप वीकली चार्ट पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं डेली चार्ट पे इस चार्ट कन्वर्ट करता हूँ तो आपको बहुत सारे गैप दिखाई देंगे। तो इसीलिए मैंने इस वीकली चार्ट पे ये जो गैप है ये वीकली चार्ट पे भी दिखाई दे रहा है, डेली चार्ट पे भी दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा रेलेवेंस दिया है। तो 24,800 का जो लेवल है अप्रॉक्सीमेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ से है। तो यहाँ से अभी भी 300 पॉइंट ऊपर की तरफ है, और एक बार ये लेवल टूट जाता है तो फिर जो प्रीवियस हाइज है 25,150 वो वाले लेवल जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। तो अब उसके ऊपर जाएगा कहाँ, तो वो हम बात करेंगे। मैं बहुत सारे लेवल्स एक बार में स्टफ नहीं करना चाहता, मैं बहुत सारे लेवल्स के साथ एक बार में काम नहीं करना चाहता। 1 लेवल एट अ टाइम, ये मेरा रूल है कि हम ज़्यादा लेवल से बात नहीं करते, 1 लेवल एट अ टाइम देखेंगे। इंटरमीडिएट लेवल मैंने आपको बता दिया, और ऊपर का जो हाई लेवल्स भी हम लोगों ने बता दिया। तो ये सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस का लेवल है जो हमें आने वाले हफ्ते में ध्यान रखना है, वो है निफ्टी में। उसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप थोड़ा सा नीचे जाके आरएसआई को देखोगे ना, तो आरएसआई देखिए ओवरबॉट कंडीशन से थोड़ा रिलैक्स हो गई है। ये जो कंडीशन जो ओवरबॉट थी 75 के ऊपर आरएसआई थी वीकली चार्ट्स पे, तो जनरली थोड़ा सा स्ट्रेच्ड हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं मोमेंटम, वो भी रिलैक्स हो चुका है। तो अभी जितने भी इंडिकेटर है ना फ्रेंड्स वो रिलैक्स हो चुके हैं। तो यहाँ से ये हमें एक तरह से ये इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट में जो एक तरह से जो लिक्विडिटी रश थी, जो ओवरबॉट कंडीशंस थी, जो एक तरह से ढकेला जा रहा था प्राइसेस को ऊपर में, वो कम से कम बंद हो गया है, वो कम से कम अभी रुक गया है। तो अब हमें यहाँ पर लग रहा है कि अगर यहाँ से मूवमेंट मिलती है ऊपर की तरफ तो एक स्ट्रांग और अच्छी मूवमेंट आएगी। लेकिन ये बात फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी ट्रेड करना है या आपको जो भी स्टॉक्स लेने हैं, आप मेक श्योर करिएगा कि उन्हीं स्टॉक्स को आप ले, उन्हीं स्टॉक्स को ट्रेड करें जिनमें अर्निंग्स बेटर आई। क्योंकि लास्ट अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो है ना अर्निंग्स फेल हुए हैं, या गाइडेंस जो है बहुत सारे जो अपने गाइडेंस लो कर दी है बहुत सारे सेक्टर्स ने, बहुत सारे स्टॉक्स में। तो इस चीज़ का ध्यान आप जरूर रखिएगा कि आप जिन भी स्टॉक्स को ट्रेड कर रहे हैं उनमें अर्निंग्स कम से कम बेटर हो। और ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब हम बैंक निफ्टी पे आते हैं। देखिए बैंक निफ्टी फ्रेंड्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है बैंक निफ्टी का, क्योंकि अभी आप देखोगे तो बैंक निफ्टी के बारे में कोई लोग ज़्यादा बात नहीं कर रहे। बैंक निफ्टी अभी लोगों को इतना एक्साइट नहीं कर रहा है। लेकिन आप देखो
कि लास्ट 2 हफ्तों से बैंक निफ्टी है ना एकदम शांत बैठा हुआ है, चुपचाप बैठा हुआ है। और जितनी भी जो कोशिशें की गई थी मार्केट को तोड़ने की, मार्केट को नीचे गिराने की, वहाँ पर बैंक निफ्टी खरा उतरा है। और आप देखो कि एक अभी भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बैंक निफ्टी है। तो अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की सपोर्ट की, तो 49,800 का जो लेवल है वो बैंक निफ्टी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और अगर ये 49,800 का सपोर्ट बैंक निफ्टी बना के रखती है तो ऊपर की तरफ हम लोगों को अच्छा मूवमेंट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है हम बोल सकते हैं बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ खा सकती है, जो है 51,400। और 51,400 के ऊपर फ्रेंड्स बैंक निफ्टी जो है अपने पिछले हाइस को 53,300 तक पहुंच सकती है। तो ये बैंक निफ्टी का छोटा सा जायजा, इसके ऊपर कुछ नहीं, इससे ज़्यादा एनालिसिस करके हम ज़बरदस्ती जो है ओवर एनालिसिस में जाएंगे और ज़बरदस्ती मैं 5-6 लेवल्स की बात करूंगा और फिर मैं ही आपको बोलूँगा देखो मैंने कहा था ये लेवल आना है, ये लेवल आ गया, वो लेवल आना है, वो लेवल आ गया। इसीलिए हम जो है ज़्यादा लेवल्स की बात नहीं करते। मैंने आपको बोला ना कि मैं कभी भी जो है अपने आप को बहुत सीमित रखता हूँ और इससे क्या होता है, कन्फ्यूजन भी दूर होती है और एनालिसिस जो है वो सॉलिड होती है, राइट। अभी मैं फिन निफ्टी की भी बात कर रहा हूँ। फिन निफ्टी भी देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, देखिए यही जो है वो इलेक्शन वाला हाई था, इसके ऊपर इलेक्शन वाले हाई को तोड़ता है, वापस आकर अभी रीटेस्ट कर रहा है। 2 हैमर्स बने हैं बैक टू बैक, बहुत स्ट्रॉन्ग हैमर है। RSI 60 पे सपोर्ट ले रही है, ओवरबॉट होकर। तो फ्रेंड देखिए RSI ओवरबॉट होकर 60 पे सपोर्ट लेना, RSI क्या कर रही है, RSI नहीं क्या कर रही है, प्राइस एक्शन के साथ इसको जो है मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सिर्फ RSI के बेसिस पे ट्रेड नहीं ले सकते और कई बार जो है प्राइस एक्शन में जो गैप्स होते हैं उसको RSI फिल कर देती है, थोड़ा सा कन्विक्शन और आ जाता है। इसीलिए जो है हम इन दोनों को मिक्स करते हैं और इन दोनों को मिक्स करके जो है अपनी एनालिसिस वगैरह करते हैं। तो ये फिन निफ्टी का भी यही है फ्रेंड्स कि यहाँ से फिन निफ्टी अगर ऊपर मूव करना शुरू करती है तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट में यहाँ से फिन निफ्टी ऊपर की तरफ मूव कर सकती है। जैसे कहा 22,500 का जो लोज है वो फिन निफ्टी को सेव करके रखना है। अगर 22,500 का फिन निफ्टी लोज सेव कर लेती है तो अल्टीमेटली जो है 24,000 के लेवल्स तक फिन निफ्टी आ सकती है इन कमिंग डेज या कमिंग वीक्स, राइट। अभी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कल या परसों ही आ जाए, ऑफकोर्स क्योंकि बड़ा लेवल है। तो उसी हिसाब से ना इसको डेवलप होने का मौका दीजिए, उसी हिसाब से इसको ग्रो होने का मौका दीजिए। तो ये है निफ्टी और फिन निफ्टी। अभी फ्रेंड्स कुछ सेक्टर के बारे में बात करते हैं। जैसे 2 सेक्टर तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिए, जो कि है फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी। अगर मैं आपके साथ निफ्टी आईटी को भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। निफ्टी आईटी बहुत स्ट्रॉन्ग है फ्रेंड्स। और देखिए पिछले हफ्ते निफ्टी आईटी ने बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बनाया, यहाँ से गैप डाउन हुआ था, फिर यहाँ से देखिए एक मॉर्निंग स्टार टाइप ऑफ पैटर्न बनाकर वापस पुल बैक होता है। आरएसआई देखिए बहुत ब्यूटीफुली 60 पे जो है सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाती है। फ्रेंड्स देखिए अगर आपको आरएसआई और प्राइस एक्शन के बारे में जानना है, आरएसआई प्राइस एक्शन के बारे में इन डेप्थ अगर आपको नॉलेज चाहिए तो हम लोगों का एक एक्सपर्ट ट्रेडर प्रोग्राम अभी हम लोगों ने जस्ट 15 अगस्त को ही लॉन्च किया था, नया एक्सपर्ट ट्रेडर प्रोग्राम, जो कि विथ सपोर्ट विदाउट सपोर्ट दोनों आपको मिलता है। तो आप उन प्रोग्राम्स को कंसिडर कर सकते हैं। इनमें सारे स्क्रीनर्स हम लोगों ने भी डाले हैं और प्रोग्राम को प्रैग्मेटिकली डिज़ाइन किया है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि कैसे आपको मार्केट को अप्रोच करना चाहिए और किस तरह से आपको जो है मोमेंटम को मिक्स करके मार्केट में एक व्यू बनाना है, किस तरह से आपको ट्रेड्स वगैरह लेने हैं। पावर पैटर्न्स की बात करते हैं तो जो पावर पैटर्न्स, नॉट अबाउट हेड एंड शोल्डर्स, नॉट अबाउट जो नॉर्मल पैटर्न्स की बात करते हैं, हम लोगों ने पावर पैटर्न जो स्पेशल पैटर्न्स होते हैं उनकी बात उसमें करी है। तो वो हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आप उसको जाकर देख सकते हो। फाइनली आप जानते हैं हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम जो है एक कॉम्प्रहेंसिव इन डेप्थ प्रोग्राम है। तो अगर आपको मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के बारे में और भी डिटेल चाहिए तो जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है मैंने, आप जाकर चेक कर सकते हो। लेकिन लेट अस कम बैक टू दिस थिंग। ये आईटी का आप देखो, आईटी सेक्टर बहुत स्ट्रांग है और ये जो स्ट्रेंथ है आईटी सेक्टर में बनी रहेगी, क्योंकि अगर आप मंथली चार्ट देखोगे ना फ्रेंड आईटी सेक्टर का, तो मंथली चार्ट पे ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट मिला है आईटी पे। तो अगर मंथली चार्ट पे कोई चीज़ ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हो रही है तो इसमें समझ लेना कि बहुत स्ट्रांग कन्विक्शन है, बहुत स्ट्रांग मूवमेंट है। तो आईटी सेक्टर एक सेक्टर है जो अपने को ध्यान में रखना है। एक सेक्टर मैं आपको बोलूं जो कि बहुत ही छुपा रुस्तम निकल सकता है, वो है मेटल स्टॉक, राइट। मेटल इंडेक्स अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, बीएससी का देखो या एनएससी का देखो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। मेटल इंडेक्स फ्रेंड अभी है ना, ऐसा है कि मेटल जो है वो थोड़ा सा आउट ऑफ जिसे हम बोलते हैं ना कि न्यूज़ है, मतलब न्यूज़ पे है लेकिन फॉर बैड रीजंस, राइट। लेकिन अभी मेटल्स की कोई बात नहीं कर रहा है,
मेटल जितना फैशन में नहीं है, मेटल जितना एक्साइटिंग नहीं लग रहा है लोगों को। तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स इस समय ना, जब मेटल सेक्टर जो है, मेटल के स्टॉक जो है वो पूरे बीटन डाउन है, तो वहाँ पर एक तरह से वैल्यू बाइंग जो है इमर्ज हो सकती है मेटल्स में। तो मेटल्स के अगर आप स्टॉक्स को देखोगे तो आप जाके ऑफकोर्स मेटल के स्टॉक्स को देखिए, मेटल के स्टॉक्स की एनालिसिस करिए और आप देखो कि आपको कौन सा मेटल का स्टॉक अच्छा लगता है। आपके जो टेक्निकल एनालिसिस के पैरामीटर्स पे कौन सा मेटल का स्टॉक खरा उतरता है, उसको आप देखो और उसको आप ट्रेड करो। यहाँ पर अगर आप देखो मेटल स्टॉक भी जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट जो है अपने इलेक्शन डे वाले लोस को टच कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर फिबोनाची भी ड्रॉ करो तो अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जो है यहाँ से ये पूरा प्रॉपर जो है 786 रिट्रेसमेंट या 6 पॉइंट यहाँ पर देखिए 618 रिट्रेसमेंट देकर यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं। तो मेटल स्टॉक जो है फ्रेंड्स, मेटल स्टॉक भी आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि वैल्यू बाइंग आ सकती है और आपको अच्छा बार्गेन मिल सकता है मेटल सेक्टर में। तो मेटल सेक्टर जो है आप एक देख सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे हमने कहा कि आपके साथ एक कमोडिटी डिस्कस करेंगे जो कि है कॉपर। अगर आप कॉपर देखोगे ना फ्रेंड्स, तो कॉपर में भी बहुत ज़बरदस्त टाइप ऑफ मूवमेंट आई, जिसे एसआर फ्लिप बोलते हैं ना। ये देखिए जो पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेक होकर अब ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। इस हफ्ते की कैंडल आप देखिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है, राइट। ये बड़ा एक बुलिश कैंडल है फ्रेंड्स। नाम क्या है उससे मतलब नहीं है, बेल्ट होल्ड है, मारी बूझू है, कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पर कैरेक्टर समझना है कि ये कैंडल बोल क्या रहा है। आपको सिर्फ ये समझना है कि इस दिन प्राइस एक्शन कर रही क्या है, यहाँ पर किसका बोलबाला आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए पूरे हफ्ते इसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, नीचे से खुलता है ऊपर जाता है, स्ट्रॉन्ग बाइंग, पूरे हफ्ते बुल्स का बोलबाला, पूरे हफ्ते बाइंग। तो आपको सेंटीमेंट मार्केट का अपने आप समझ में आएगा, आपको मार्केट का इमोशन जो है वो अपने आप समझ में आएगा, मार्केट की साइकोलॉजी जो है अपने आप समझ में आएगी। और ये जो पैटर्न है कहाँ बन रहा है, ये देखिए सपोर्ट पे बन रहा है। तो अगेन आपको ये समझ में आएगा कि जो पैटर्न है काफी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि एक सपोर्ट पे बन रहा है और यहाँ पर वॉल्यूम्स अच्छी है। आरएसआई देखिए बुल जोन पे 40 पे सपोर्ट ले रहा है। तो एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज नाइस इन कॉपर। तो कॉपर में जो है फ्रेंड्स आप अपना खासम खास ध्यान बना के रखिए। अगर मैं आपको डेली चार्ट पे भी जाकर कॉपर दिखाता हूँ तो डेली चार्ट पे देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान दे सक रहे हो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो डेली चार्ट पे कॉपर पे भी एक बुल डाइवर्जेंस टाइप ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पर बन रहा था, राइट। तो अभी आप देख सकते हो कि 2-3 अगर आप ऐसे टाइम फ्रेम को मिक्स करके ट्रेड करते हो, टाइम फ्रेम को अगर मिक्स करके अपनी एनालिसिस करते हो तो आपको एक बेटर जो है पिक्चर मिल जाता है सब चीज़ों का। तो ये एक जैसे मैंने आपको बताया कि कॉपर जो है वो आपको देखना है। इंपॉर्टेंट फ्रेंड देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि गोल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल मार्केट्स में देखिए गोल्ड ने ना फाइनल एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया। देखिए यहाँ पर डबल बॉटम बनाया, डबल बॉटम बना के यहाँ पर कंसोलिडेशन और बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट गोल्ड में मिला। तो अभी मेरे ख्याल से ये जो गोल्ड का जो ये ब्रेकआउट मिला है और गोल्ड में जो स्ट्रेंथ आई है, ये मेरे ख्याल से अभी कुछ दिनों के लिए बनी रहेगी। और मेरे ख्याल से गोल्ड जो है इस आने वाले 2-3 महीने में मेरे ख्याल से इक्विटी मार्केट को आउट परफॉर्म करने में सक्षम रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हो ऑलरेडी गोल्ड में जो रिटर्न्स मिली हैं वो इक्विटी मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर चुकी है और ये आउट परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से आगे भी जो है वो बनी रहेगी, राइट। तो ये है आपका गोल्ड का एनालिसिस। और उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि गोल्ड हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने बाकी सेक्टर्स देख लिए। एक बार इंटरनेशनल मार्केट पर जल्दी से नज़र डाल लेते हैं। 2-3 हफ्तों से इंटरनेशनल मार्केट काफ़ी नाच नचा रहे थे, 2-3 हफ्तों से इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी डांस हो रहा था। तो इंटरनेशनल मार्केट को अगर हम देखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी कमाल हुए हैं। खासकर अगर हम यूएस के मार्केट्स को देखते हैं तो वापस हम आ जाते हैं अपने नॉर्मल फॉर्मेट में। वो फॉर्मेट जो था फ्रेंड्स हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम का फॉर्मेट था। मैं आपको दिखाऊंगा कि वो फॉर्मेट कैसे काम आता है। एक बार ग्लोबल मार्केट से पहले आते हैं, उसके बाद मैं उसमें जाऊंगा। तो ग्लोबल मार्केट्स में हम आते हैं फ्रेंड। अगर आप ग्लोबल मार्केट्स में देखो तो S&P 500 का चार्ट अगर आप देखो, मैं वीकली चार्ट की बात करता हूं। देखिए ये जो प्राइस पैटर्न है ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बोला जाता है इस प्राइस पैटर्न को, राइट। तो यहाँ पर देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग रिबाउंड हम लोगों को जो है इसमें भी मिला। तो अगर आपने शॉर्ट्स देखे थे मेरे लास्ट वीक, तो शॉर्ट्स में भी मैंने आपको बोला था कि हर एक जगह हैमर बन रहा है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट जो है इमर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। नैस्डैक में मूवमेंट देखिए फ्रेंड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग नैस्डैक में मूवमेंट। अब अगर आप यूएस जो रसल है, रसल में भी आप देखो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिबाउंड मिल रहा है। अगर आप डाउ जोन्स में देखोगे, डाउ जोन्स में भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिबाउंड मिल रहा है। तो यूएस मार्केट्स में लास्ट वीक अगर आप देखोगे रिटेल डेटा उनका अच्छा आया, उनकी जो इन्फ्लेशन है वो कम हुई। तो ये एक तरह से रेट कट्स की एंटिसिपेशन में बढ़ रहा है और मेरे ख्याल से सितंबर में, राइट, नेक्स्ट मंथ जो है फेड की जो मीटिंग है वहाँ पर एक 50 बेसिस पॉइंट रेट कट आना चाहिए
और मेरे ख्याल से वही जो है मार्केट को डिस्काउंट कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली रेट कट जो होते हैं ना, वो रेट कट साइकिल जो शुरू होता है वो एक तरह से स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता। पहले 2-3 जो रेट कट्स होते हैं ना, दैट इज पॉजिटिव फॉर द मार्केट्स, बट उसके बाद अगर रेट कट्स होते हैं ना तो अल्टीमेटली इट गेट्स नेगेटिव, क्योंकि मार्केट का एक डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म होता है। इकोनॉमी में जो अच्छा हो रहा है उसको मार्केट पहले डिस्काउंट कर देगा, तो उस डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म की वजह से राइट 2-3 रेट कट्स के बाद ना मार्केट थोड़ा सा आपको कमजोर होता हुआ दिखाई देगा। ऑलराइट, तो वो साइकिल है, जैसे इकोनॉमी साइकिल चलता है ना, वैसे मार्केट की साइकिल भी चलती है। तो ये है जो आपको मैंने बोला कि ग्लोबल मार्केट्स है, ग्लोबल मार्केट जिससे अच्छे तरह से पैंड आउट दिख रहे हैं, अच्छी तरह से मूवमेंट जो बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ग्लोबल मार्केट बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड है फ्रेंड्स। ग्लोबल मार्केट्स में कोई भी दिक्कत नहीं नजर आ रही है। तो गोल्ड अच्छा चल रहा है, सिल्वर के स्टॉक को देखेंगे ना, फिर अगर हम सिल्वर के चार्ट को देखते हैं तो सिल्वर का चार्ट भी देखिए फ्रेंड, बहुत बहुत सही तरीके से प्लेस्ड है, राइट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको लास्ट वीक देखने को मिला। ओके, तो सिल्वर भी बहुत बहुत सही प्लेस्ड है। तो अभी हम लोगों ने जो डिस्कशन किया उसको जल्दी से सम अप कर देता हूं। हम लोगों ने बात करी निफ्टी की, हम लोगों ने देखा निफ्टी सपोर्ट पे है, हम लोगों ने आपके साथ निफ्टी के जोन डिस्कस कर लिए। बैंक निफ्टी हम लोगों ने देखा सपोर्ट पे है, हम लोगों ने बैंक निफ्टी के जोन डिस्कस कर लिए। हम लोगों ने आपके साथ 3 सेक्टर जो है बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और आईटी की बात करी, एक ढाक हाउस सेक्टर, मेटल सेक्टर की बात करी। हम लोगों ने आपके साथ कॉपर देखा कि किस तरह से कॉपर स्ट्रेंथ बना रहा है। हम लोगों ने गोल्ड देखा कि किस तरह से ऑलरेडी गोल्ड जो है न्यू हाइस पे पहुंच चुका है, मंथली हाइस पे ब्रेकआउट दे रहा है, और ऑल टाइम हाइस अगर कोई चीज़ पहुंच जाए तो वो ट्रेंड जो है उसमें बरकरार रहती है। तो हम लोगों ने ये देखा। सिल्वर भी हम लोगों ने आपके साथ देखा और ग्लोबल मार्केट्स का हम लोगों ने जायजा कर लिया। तो मेरे ख्याल से काफ़ी लर्निंग रहा होगा, आपको काफ़ी लर्निंग मिली होगी इस सेशन से, इस वीडियो से। हम कुछ सवाल लेंगे अपने सब्सक्राइबर्स के, हम लोगों ने एक वीडियो में बनाया था और उन लोगों को और एक बात हुई थी कि आपके जो सवाल हैं उनको हम एड्रेस करेंगे एक एक करके। तो पहला जो सवाल है वो है आयुष्मान महेश्वरी जी का। वो कहते हैं, सर आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम योर वीडियोस, यू आर लाइक अ जेनी फॉर मी हु हैव गिवन मी ट्रिमेंडस नॉलेज। आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव बैक टेस्टेड many systems and I have found that many of them are profitable but in different market cycles. Sir, how many systems are ideal to withstand with the market condition? देखिए आयुष जी, ऐसा है कि मैं यही कहूँगा कि आप एक सिस्टम चूज़ करो और एक सिस्टम पे मास्टरी करो पूरी तरह से, क्योंकि मार्केट के हर एक साइकिल को टाइम करना एक सिंगल आदमी के बस में नहीं है। हाँ, अगर आपके पास टीम है जो कि एक जो बुल फेस को टाइम करे और एक बेयर फेस को टाइम करे, देन इट इज़ अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर। लेकिन अगर आप अकेले ट्रेड कर रहे हो और आपके पास मल्टीपल सिस्टम है, तो मैं यही बोलूँगा कि उन सिस्टम में से वो सिस्टम निकालिए जिनकी एक्सपेक्टेंसी सबसे अच्छी है और उसी को फॉलो करिए। देखिए हर एक सिस्टम हर एक मार्केट कंडीशन में काम नहीं करेगा, राइट, ये हमें समझने की ज़रूरत होती है। और ये चीज़ जो है, अगर आप समझ जाते हो कि हर एक सिस्टम हर एक मार्केट कंडीशन में काम नहीं करेगा, हर एक सिस्टम आपको हर बार प्रॉफिटेबल नहीं बना के देगा। एक्सपेक्टेंसी, जैसे मैंने कहा कि एक एक्सपेक्टेंसी होती है, अगर आपका सिस्टम 50 to 60% ऑफ द टाइम आपके लिए प्रॉफिटेबल है और आप हर एक ट्रेड में या मैक्सिमम ट्रेड में जो है आपका एवरेज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है 2:1 से ज़्यादा है, तो कोई भी सिस्टम आप यूज़ करो, आपको अच्छा पैसा मिलेगा। तो आप देख लो कि कौन सा सिस्टम आपके लिए बेटर है, कौन सा सिस्टम का एक्सपेक्टेंसी अच्छा है, कौन सा सिस्टम आपको फ्रूटफुल करके, क्योंकि अगर आप एक साल में मार्केट साइकिल देखोगे ना, तो आपको 1-2 डाउन साइकिल मिलेंगे, 1-2 अप साइकिल मिलेंगे, कि मार्केट के अलग अलग फेज होते हैं। तो अलग अलग फेज के हिसाब से आप ना दौड़े हर एक फेज के पीछे और हर एक मूव को कैप्चर करने की कोशिश ना करें। एक सिस्टम बनाए, अच्छी एक्सपेक्टेंसी वाली सिस्टम है, फॉलो करें, चाहे ऊपर वाला मूव हो चाहे वो नीचे वाला मूव हो, एनी वन मूव। और अगर आपके पास टीम है, 2-3 जनों की टीम है आपके पास, देन आप डिवाइड कर सकते हो। एक जन को ट्रेन करो कि वो बुल फेस पे ट्रेड करे, एक जन को ट्रेन करो कि बेयर फेस पे ट्रेड करे, एंड मतलब बी स्पेसिफिक। यू कैन नॉट बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, राइट। अगर आप वो करोगे तो आप फेल हो जाओगे, चाहे आपके पास जितना भी अच्छा सिस्टम हो, क्योंकि साइकोलॉजी अलग होती है फ्रेंड्स। बुल मार्केट में ट्रेड करने का अलग माइंडसेट होता है, अलग साइकोलॉजी होती है, प्राइस अलग तरह का चलती है। बेयर मार्केट में अलग साइकोलॉजी होती है, डर होता है, वॉलेटिलिटी होती है सिस्टम में, प्राइस अलग तरह से काम करती है। तो जो सिस्टम आपका बुल मार्केट में काम आएगा वो सिस्टम ऑफकोर्स बेयर मार्केट में काम नहीं आएगा, ये तो आपने भी देखा होगा बैक टेस्ट करके। तो मेरा यही आपको सजेशन है कि ट्राई टू स्टिक टू वन सिस्टम एंड जो जिसकी एक्सपेक्टेंसी अच्छी है उसको लीजिए और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हमेशा ग्रैब करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट है यहाँ पर मिस्टर बीस्ट, इनका नाम है मिस्टर बेस्ट, और ये कहते हैं कि सर मेरा नाम सावन है। ओके, इन्होंने सावन नाम लिखा है अपना। मेरा क्वेश्चन है कि आप जो सिखाते हो वो फॉरेक्स में अप्लाई कर सकता हूँ क्या? आप
एक फॉरेक्स के ऊपर भी वीडियो बनाओ। देखो भाई, मैं फॉरेक्स ट्रेड नहीं करता, ये सब ट्रेड करना इलीगल भी है और डेरिवेटिव्स जो होता है मैं उससे दूर ही रहता हूँ। मुझे बहुत डर लगता है ये सब चीज़ों से, और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि फॉरेक्स के पीछे ना भागे। ये सब जो है इलीगल है। इलीगल मतलब कि अनरेगुलेटेड है। इलीगल तो क्या बोलूँ, बहुत चीज़ इलीगल है लेकिन होती है। अनरेगुलेटेड है, और अनरेगुलेटेड चीज़ों में मत जाओ, कभी आपका पैसा फंस जाएगा। और ये सब जो है बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें हैं। देखिए, जितना भी, अगर आपने देखा होगा, आरबीआई ने भी बहुत सारे ऐसे फॉरेक्स ऐप के नाम निकाले हैं जो कि इलीगल है, जो कि बैंड है, और फिर भी जो है लोग उसमें ट्रेड कर रहे हैं। तो फंस जाओगे, आपका पैसा जो कमाया हुआ हार्ड एंड मनी है बर्बाद हो जाएगा। फॉरेक्स छोड़ो, या डेरिवेटिव छोड़ो। मेरे ख्याल से फोकस ऑन स्टॉक ट्रेडिंग इफ़ यू कैन। ऑप्शन के चक्कर में भी मत जाओ, राइट। क्योंकि हम देखो यार, हम लोग रिटेल ट्रेडर हैं, हम लोग के पास लिमिटेड पैसा है, और इधर उधर उड़ा देंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहुत ही छोटा स्टिंट रहेगा आपका मार्केट में और आप गायब हो जाओगे बहुत जल्दी। तो ये सब को छोड़ो, और ये सब को छोड़ के जिस चीज़ में पैसा बन सकती है उसके बारे में सोचो, राइट। मिस्टर मनोज सेप्ता पूछते हैं कि सर, क्या इंट्राडे में स्टॉक ट्रेडिंग करने से प्रॉफिटेबल बन सकते हैं? मैं 6 महीने से इंट्राडे ट्रेडिंग में कर रहा हूँ, मुझे डिफ़िकल्ट लगता है। नॉलेज भी है मुझे ट्रेडिंग का। अरे भाई, अगर आपको नॉलेज है ट्रेडिंग का तो फिर आपको 6 महीने से क्यों स्ट्रगल कर रहे हो, क्यों डिफिकल्ट हो रहा है? देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग पूरा डिफरेंट बॉल गेम है। 5 मिनट के चार्ट्स पे, 15 मिनट के चार्ट्स पे आप ट्रेड करते हो तो आप ज़्यादातर नॉइज़ को है ना एनकाउंटर करते हो। तो 5 मिनट में, 15 मिनट में, हर एक 5 मिनट में कैंडल चेंज हो रही है, हर एक 15 मिनट में प्राइस चेंज हो रही है, वॉलेटिलिटी रहती है। और इंट्राडे ट्रेडिंग में यार आजकल इतने एल्गो मशीन्स वगैरह घुस गए हैं, तो एज ए ह्यूमन मेरे ख्याल से वी कैन नॉट कम्पीट विद देम, टू बी वेरी फ्रैंक, राइट। वो आपका स्टॉप लॉस उड़ा देंगे, या अचानक में दिन में इतनी वॉलेटिलिटी आ जाएगी कि आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। और एक और, अगर इंट्राडे में आप ट्रेड करते हो ना, तो उसमें 2 चीज़ों की बहुत ज़रूरी, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है 2 चीज़ों की। सबसे पहले तो मल्टीपल नंबर ऑफ ट्रेड्स, राइट। आपको मल्टीपल नंबर ऑफ ट्रेड्स मारने पड़ते हैं, क्योंकि मूव छोटी पकड़ते हैं तो चर्निंग आपको ज़्यादा करनी होती है। और दूसरा चीज़ होता है कि अगर आप छोटी मूव पकड़ रहे हैं, और छोटे मूव अगर आपको पकड़ना है, छोटी मूव पकड़ के पैसा बनाना है, तो कैपिटल बड़ा चाहिए। तो इसमें ये दोनों चीज़ें चाहिए आपको। या एक बड़े कैपिटल आपको चाहिए होगा, और छोटा मूव पकड़ रहे हैं तो चर्निंग बहुत ज़्यादा करनी होगी। ये दोनों ही जो है वो मेरे ख्याल से इट्स अ लॉस टाइप ऑफ कंडीशन। क्योंकि अगर आप ज़्यादा चर्न करते हो तो आप ज़्यादा जो है चार्जेस देते हो, ज़्यादा ब्रोकरेजेस देते हो। और अगर बड़ा कैपिटल आपका होता है तो बड़ा कैपिटल इंट्राडे में ट्रेड करने का गुर्दा चाहिए, राइट। यू नीड दैट टाइप ऑफ स्टील बॉल्स टू ट्रेड दैट बिग कैपिटल इन इंट्राडे। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि इंट्राडे छोड़ो, स्विंग ट्रेडिंग करो। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं यार, 2-3 दिन के लिए पोजीशन बनाकर अच्छा पैसा बन सकता है। तो इंट्राडे मत करो, पूरे दिन बैठा रहना पड़ेगा और आपको स्क्रीन के पास, और अपनी तशरीफ जो है आप हिला भी नहीं पाओगे जब तक आपकी पोजीशन खुली रहेगी। तो डोंट ट्रेड नॉइज, ट्रेड ट्रेंड्स, राइट। तो इंट्राडे छोड़ दो। नेक्स्ट है मिस्टर SKN इस्लाम जी। वो कह रहे हैं कि आपका वीडियो 2 साल से देख रहा हूँ, थैंक यू सर। मुझे मार्केट बहुत अच्छी तरीके से समझ आने लगा है, लेकिन एंट्री से निकल नहीं पाता हूँ, डर लगता है। एंट्री भी नहीं कर पाता हूँ, डर लगता है। अगर मेरे दोस्त, अगर मार्केट बहुत अच्छी तरह से समझ आता है तो फिर एंट्री और एग्जिट से डर क्यों लगता है? देखो फ्रेंड, मेरे ख्याल से आपका एक सिस्टम जो है आप सॉर्ट आउट कर लो, राइट। मैंने पहले भी कहा था, एक सिस्टम सॉर्ट आउट कर लो। और अगर आप एक सिस्टम सॉर्ट आउट कर लेते हो, एक सिस्टम में पूरी मास्टरी आपकी आ जाती है, तो आपकी एंट्री और एग्जिट जो है वो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले अपनी एक सिस्टम सॉर्ट आउट करो। उस सिस्टम के पूरी जो है पूरी नीटिग्रिटीज समझो, कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट करनी है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ निकलना है, ये सब चीज़ समझो। डेप्थ में जाओ और एक सिस्टम को प्रैक्टिस करो, एक में महारथी बनो, और उसके बाद जो है कमाल देखो। जैसे कि महाभारत में 5 पांडव थे, 5 पांडव के अलग अलग जो है ना 5 शस्त्र थे। तो जो भाला चलाने वाला था वो भाला चलाने में पारंगत था, अर्जुन जो था धनुष बाण में पारंगत था, नकुल सहदेव तलवार में पारंगत थे, भीम जो था गदा में पारंगत था। तो एक लोगों ने ना अपना एक जो है, जिसे हम कहते हैं वेपन, उन्होंने चुना और उसी पे उन्होंने महारत हासिल की। तो वही ट्रेडिंग है फ्रेंड्स। एक सिस्टम लो, एक टूल लो, और उसके ऊपर ही एकदम पूरी जान लगा दो, तभी मज़ा आएगा, राइट। लाइक अदरवाइज
like it will be like jack of all trades and master of none, right? Ultimately that you will fall. आप नहीं टिक पाओगे इस मार्केट में, कम से कम इस मार्केट में तो नहीं टिक पाओगे। नेक्स्ट है अतनु जी, पूछ रहे हैं कि सर कोरिलेशन बिटवीन हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम मूवमेंट लाइक 65 मिनट और 15 मिनट, हाउ मच मैक्स 5 मिनट विल मूव। देखिए अतनु जी, ऐसा होता है कि फ्रैक्टल मार्केट जो है वो फ्रैक्टल नेचर होता है, और जो प्राइस एक्शन है वो नीचे से ऊपर मूव करती है। तो कोई भी मूव अगर मार्केट में आएगी तो वो लोअर टाइम फ्रेम पे जो है वो पहले अफेक्ट करेगी, पहले लोअर टाइम फ्रेम पे अफेक्ट करती है। और अगर लोअर टाइम फ्रेम पे समझो अप ट्रेंड चल रहा है और लोअर टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड ब्रेक होता है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड ब्रेक होता है, और उसके बाद वहां से वो रिकवर करने की कोशिश करेगी, अप ट्रेंड वापस ऊपर रिकवर करने की कोशिश करेगी, और 5 मिनट के टाइम पे अगर वो अप ट्रेंड रिकवर नहीं कर पाती है, 5 मिनट के टाइम पे वो ट्रेंड अगर कमजोर हो जाती है, तो उसका इफेक्ट 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखना शुरू हो जाएगा। अब वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देखेंगे कि प्राइस एक्शन रिकवर नहीं कर पा रही है, तो उसका इफेक्ट ऊपर जाकर डेली टाइम फ्रेम पे दिखना पड़ जाएगा। तो अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करते हो तो मैं ये कहूँगा इंटू 4 का मल्टीपल रखो, तो 1 घंटे 4 घंटे डेली ऐसे आप चार्ट देखो, 1 घंटे का 4 घंटे का डेली का चार्ट देखो। और लोअर टाइम फ्रेम से अगर आपको एनालिसिस करनी ही है तो लोअर टाइम फ्रेम से करो। लोअर टाइम फ्रेम पे अगर कमजोरी दिखती है तो आप ये देखना कि अगर वो कमजोरी लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं हट रही है, वो कमजोरी कुछ लोअर टाइम फ्रेम पे ज्यादा हो गई है, तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट जो है वो हायर टाइम फ्रेम पे स्पिल हो जाएगा। तो यही कोरिलेशन होता है। तो जिसे इसी को हम बॉटम अप अप्रोच कहते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं फिर हायर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। तो ऑफ कोर्स जो टाइम फ्रेम आर कोरिलेटेड, इसे फ्रैक्टल नेचर बोला जाता है, मार्केट का जो है टाइम फ्रैक्टल इसी को बोला जाता है। तो ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू मॉनिटर, आप ये 3 टाइम फ्रेम जो है शॉर्ट टर्म के लिए मॉनिटर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यही थे आज के टॉप 5 क्वेश्चन हम लोगों ने लिए, और आपके भी ऐसे कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम उनको जरूर एड्रेस करेंगे। हम कोशिश करेंगे आपके सारे सवालों का जवाब देने का। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।